आपको याद है वो दिन जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी चीजें बिगड़ रही थी। मैं भी एक ऐसे ही फेज से गुजरा हूँ। एक वक्त था जब जिंदगी में सब क्योटिक लग रहा था। पर्सनल लाइफ, काम, हर जगह स्ट्रेस। खुशी जैसे कहीं खो गई थी। क्या आपने कभी ऐसे फील किया है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, एक सेटिस्फेक्शन की कमी हमेशा रहती है? मेरे इस वक्त में एक मेरा दोस्त था जिसने मुझे एक बुक रिकमेंड करी, और मैं ऐसे था कि यार, एक और सेल्फ हेल्प बुक। मैं बहुत बुक्स पढ़ चुका, पर जब मैंने ये पढ़ी तो लगा जैसे किसी ने मेरी आंखें खोल दी। पता चला असली खुशी तो हमारे अंदर ही छुपी होती है, और हम बस उसे ढूंढना भूल गए होते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक में जिसके लिए हम सब बहुत सोचते हैं। वो है इंटरनल हैप्पीनेस, मतलब खुशी। और ये जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस बुक में है, जिस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। और ये दलाई लामा की बुक है। और इस बुक ने मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे लगा था कि करियर में सक्सेसफुल होते ही खुशी आ जाएगी। पर जब ऐसा नहीं हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि असली खुशी हमारे अंदर ही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैप्पीनेस का असली मतलब। तो दलाई लामा कहते हैं कि खुशी एक ऐसी चीज है जो हम अंदर से फील करते हैं। वो बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास नई गाड़ी होगी, नई नौकरी होगी या कोई स्पेशल इवेंट होगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन जब मैंने अपने अंदर के इमोशंस को समझा, तब रियलाइज किया कि असली खुशी किसी चीज से नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड से आती है। और ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। जैसे जिम जाके हम अपनी मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो अब बात करते हैं हम कंपैशन और दया का महत्व। मुझे ना आज भी याद है, मैं एक दिन बहुत स्ट्रेस बैठा हुआ था, एकदम फुल स्ट्रेस्ड। मैंने बुक उठाई और मैंने उसका एक चैप्टर पढ़ा। उसकी एक लाइन ना मुझे अभी तक याद है। मैं बताता हूँ क्या लाइन है। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। पहले सोचा ये कैसी एडवाइस है, लेकिन जब मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया तब समझा इसका असली मतलब। चलो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बार मैंने किसी दोस्त की हेल्प कर रहा था, और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। उस दिन मुझे एक अजीब सी खुशी मिली। मुझे समझ आया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनका दुख समझते हैं, तो हम अपना अपने भी इमोशनल बर्डन्स को हल्की तरह से ले पाते हैं। जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, तो आप अपने आप को भी अपलिफ्ट कर रहे होते हो। तीसरी चीज जो है नेगेटिव इमोशन से डील करना। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी गुस्सा, जेलसी या फ्रस्ट्रेशन फेस करते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है। मैं भी अक्सर गुस्से में अपने इमोशंस को ओवर रिएक्ट कर देता था। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो ये हमें कंट्रोल कर लेंगे। एक दिन मैंने कॉन्शियसली अपने गुस्से को ऑब्जर्व किया। जब हम अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, तब हम उन्हें हैंडल करना सीखते हैं। यही एक तरीका है नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने का। हम अपने थॉट प्रोसेस को ट्रेन कर सकते हैं, और ये एक पावरफुल चीज है। अब नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, जो है माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग। माइंडफुलनेस, ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट तब समझ आता है जब आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं। और यार, हम सब एक ऐसे हैं ना जो प्रेजेंट मोमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं रहते। या तो हम अपने पास्ट में दुखी रहेंगे, या फ्यूचर को देख के फुल ऑन स्ट्रेसफुल होते रहेंगे। तो इस बुक में दलाई लामा ने कहा था कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। बहुत बार होता है कि यार हम प्रेजेंट में नहीं जीते, और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। तो इस चीज के लिए ना मैंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया था, और उसके बाद ना मैं हर पल को अप्रिशिएट करने लगा। मैं आप सबको भी एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। जब भी आपको स्ट्रेस लगे या कुछ होना, तो अपने सांस पर फोकस करना। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। ये प्रैक्टिस आपको जिंदगी में खुशी और पीस दोनों लाएगी। तो यार, मैं ना इस बुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा था। वो ये थी, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। यार, हम अपने एक्सटर्नल सिचुएशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। तो बस हम ये कर सकते हैं कि हम अपने रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे दलाई लामा कहते हैं, हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि खुश रहने के लिए। हम कंपैशन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को समझ सकते हैं, और माइंडफुल रहना सीख सकते हैं। यार, खुशी ना अपने हाथों में है। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, सोचो कि आज आप क्या कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में खुशी को इनवाइट करें। शायद एक छोटी सी प्रैक्टिस होगी,
लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो यार ये था मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की कुछ की लर्निंग के साथ। और इस एपिसोड को मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।